हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, कुछ बात आपसे शेयर करनी थी कि कभी भी लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि जितना हम सोचते हैं, जितना इंतज़ार करते हैं ना, ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल जाती है। किस्मत भी बाजी ना उसी को बनाती है ना, जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। कसूर किसी का भी हो, कसूर किसी का भी हो, आंसू बेकसूर के ही निकलते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। और आज पूरे दिन का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा करके मैंने शूट किया है, वीडियो बनाई है और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज कुछ अच्छा नहीं हुआ और कुछ बुरा भी नहीं हुआ। जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, लेकिन बहुत तकलीफ़ दिया आज मुझे। और आज हुआ क्या मेरे साथ, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं मॉर्निंग का नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैं बना रही थी पोहे। तभी मेरे पास एक फ़ोन आ गया और उस फ़ोन के चलते मैंने जो कुछ भी बनाया था वहीं स्टॉप कर दिया और जल्दी से मैंने अपना लंच भी साथ में तैयार कर लिया, क्योंकि शायद ही मुझे टाइम मिलता लंच तैयार करने के लिए। बच्चे दोनों स्कूल गए थे। वापस आने के बाद फिर उन्हें तो लंच चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अपने घर का पूरा क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में जल्दी जल्दी निपटाया, क्योंकि घर का झाड़ू पोछा भी ज़रूरी है। घर गंदा रहे तब भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे काम को छोड़ के कहीं जाके और कोई दूसरा काम करो तो उसमें भी मन नहीं लगता है। तो बस इस वजह से मैंने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए। और ये सब करते करते 10 तो बज ही गए थे। यहाँ पे जल्दी से मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अब पर्स में कुछ ज़रूरी चीज़ें चेक कर रही थी और अपना मैंने ईयररिंग निकाल के रख दिया था, तो वो मैं डाल रही थी और मैं जा रही हूँ सीधे हॉस्पिटल। फ़ोन किसका आया था वो मैं बता दूँ। फ़ोन मेरी मम्मी का आया था। मम्मी मेरे मायके वाले गांव में अकेले रहती हैं। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ख़राब थी, फीवर हो रहा था, मेडिसिन वगैरह ले रही थी, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं था। फिर वो गोरखपुर आज ही आने वाली थी। तो ये हुआ कि जब आ जाएंगी तो रूम पे आने के बाद खा पी के चल के डॉक्टर को इत्मीनान से दिखा दूँगी। लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ आने के बजाय सीधे हॉस्पिटल आ जाइए। और मम्मी यहाँ का हॉस्पिटल वगैरह और इस शहर से बहुत अच्छे से परिचित है, इसीलिए मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने में। तो वो सीधे हॉस्पिटल चली गई हैं और मैं जल्दी से घर का सारा काम निपटा के तैयार होके मैं भी जा रही हूँ हॉस्पिटल। और अभी मम्मी के साथ कोई रहता नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही भाई है और वो भी जॉब में है, तो वो अभी बहुत दूर है हम लोगों से। और मैं हूँ, मेरी बहन है, सब लोग दूर दूर ही हैं। तो बस मम्मी के पास कौन रहेगा, मम्मी अकेले परेशान हो जाती है। लेकिन यहाँ अब आ गई हैं, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर के आने के बाद मैंने नंबर लगा के जल्दी से उनको दिखा दिया। दिखाने के बाद ब्लड गया है चेक करने के लिए। तो ब्लड का जो रिपोर्ट आया था उसमें उनका टाइफाइड ही निकला था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो टाइफाइड की वजह से मम्मी बहुत परेशान थी और बाद में उन्हें 1-2 ड्रिप भी लगानी पड़ी थी, शायद एंटीबायोटिक थी कोई। मेडिसिन के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, बस डॉक्टर ने बताया था कि जो प्लेटनेस होता है वो बहुत घट गया था। इसी वजह से मम्मी एकदम से लड़खड़ा सी गई थी। मम्मी को हॉस्पिटल में छोड़ के मैं आ गई हूँ सीधे घर। और वहाँ पे नर्स वगैरह हैं, जान पहचान की हैं, वो लोग कवर करती रहेंगी मम्मी को। और दोनों बच्चों को लेके स्कूल से मैं घर आ गई, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से लेके घर आने के बाद दोनों बच्चों को लंच कराई। दोनों को लेके थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट की थी, आधे घंटे के लिए, क्योंकि शरीर को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भाग दौड़ हो जाता है ना, कि आपसे मैंने कल की वीडियो में कहा भी था कि खुद का बनाया हुआ खाना पूरे दिन नसीब नहीं होता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जल्दी जल्दी सुबह थोड़ा सा मैं खा के चली गई थी, लेकिन मुझे भी भूख जोड़ों की लगी थी। आने के बाद मैं भी लंच की थी। मम्मी को अभी कुछ खिलाना नहीं है, बस मम्मी का तो ड्रिप लगा हुआ है। यहाँ पे चाय बनाई हूँ, चाय बस खड़े खड़े बालकनी में पी रही हूँ, थोड़ा सा मौसम के साथ एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद जल्दी से लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि आज मुझे डिनर बहुत जल्दी बना के फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो डिनर में आज क्या मैं बनाऊँगी वो बता दे रही हूँ। मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी, चावल, दाल, रोटी। सिंपल सा डिनर रहेगा हमारा। और हमारे यहाँ ज़्यादातर इसी तरह का डिनर बनता है। मैंने पहले भी आप लोगों से बता दिया, क्योंकि पीहू पापा है ना, कि उन्हें इसके अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आता है। जैसे कि आप कुछ भी बनाने की कोशिश कीजिए, उनको चावल, दाल, रोटी, सब्जी ही चाहिए चाहिए। तो बस यही एक वजह है। और वैसे भी सादा खाना सबके सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ये भी ज़्यादा सही है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैं फटाफट अपनी सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ।
और हाँ, सही बात है ना कि सुबह का रूटीन क्या कभी आप लोगों में से किसी ने सोचा होगा कि कैसा होगा? सुबह की शुरुआत कैसी होगी? ये बात सही है कि सुबह की शुरुआत में अगर थोड़ी-सी भी गड़बड़ी हो जाती है ना, शाम होते-होते कुछ ना कुछ गड़बड़ ही चलता रहता है। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सुबह थोड़ा-सा रूटीन मेरा गड़बड़ हो गया था और मूड मेरा एकदम से ऑफ हो गया और आज पूरा दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ही चल रहा है। कुछ भी मतलब बहुत ठीक नहीं चल रहा है, कहने का मतलब ये है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं चाय पानी वाला जो भी बर्तन था वो भी धुल के लगा दे रही हूँ। और अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो ना तो मेरा मानना है कि पूरा दिन अच्छा जाता है। दिन की शुरुआत ही दिन भर की दिनचर्या का दिशा निर्देश दे देती है। तब जाकर पूरे दिन के लक्ष्य, टारगेट या अपने कामों को सही ढंग से हम लोग कर पाते हैं। तो मेरा मानना बिल्कुल सही है। आप लोग पता नहीं इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि सुबह की शुरुआत अच्छी हो ना तो रात की एंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे कद्दू मेरी कट रही है और मैं ये सोच रही थी कि समय कब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। आदमी सुबह सो के उठता है तो दिन का पूरा मतलब कि ख्याल मन में रहता है, आज ये काम करना है, इतने टाइम पे ये निपटा लेना है। और हम जैसे जो न्यू क्रिएटर हैं वो तो हमेशा यही सोचते हैं अपने वाईटी के बारे में, लेकिन पल भर में कब क्या से क्या हो जाएगा ना कोई नहीं जानता है। आज मम्मी अकेली हैं, कुछ दिन से तबीयत ख़राब थी उनकी, थोड़ी सी भाग दौड़ हो गई थी उनके साथ। मतलब खुद का वो कंस्ट्रक्शन का कोई काम चला रही थी, इसी वजह से थोड़ी सी भाग दौड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई थी। और अकेले होने के नाते तो आदमी स्वस्थ रहे तब भी बीमार पड़ जाए, क्यों ना बीमार पड़े, क्योंकि आदमी अकेले टाइम से कुछ बना के खाता है नहीं। अकेले जब कोई भी लेडीज़ रहती है ना तो सोचती है कि चलो इस समय ये खा लिए, उस समय वो खा लिया, आज इसी से काम चल गया, आज क्या बनाना। लेकिन जब चार लोग घर में एक साथ रहते हैं ना तो टाइम से खाना भी बनता है और प्रॉपर खाना बनता है, सब लोग प्रॉपर नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ करते हैं। लेकिन अकेला इंसान नहीं कर पाता, और ख़ासतर तो जो लेडीज़ें होती हैं वो तो और नहीं कर पाती हैं। एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है और मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ आटा। और आज की वीडियो भी फ्रेंड्स बहुत लंबी नहीं है, एकदम छोटी सी वीडियो मैं बनाई हूँ, क्योंकि कल का दिन का कोई भी रूटीन मैंने शूट ही नहीं किया, ना शेयर किया आप सबके साथ। बस थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो कहीं कहीं शूट किया तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे होगा क्या कि आप लोगों को एक थोड़ा सा छोटा सा अपडेट मिल जाएगा कि क्यों, मतलब अगर मैं व्लॉग न डालूँ तो आप सब इंतज़ार करेंगे, तो बस इसी वजह से। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को भी एंड करूँगी। और इसके बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं रोटी वगैरह सेकूँगी। और देखिए मम्मी यहाँ अभी भी लेटी हुई हैं, अभी भी उनका ड्रिप चढ़ रहा है और वो उनको बस 8 से 10 घंटे के लिए ही एडमिट किया गया था, बाद में वो फिर से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी।